Good morning everyone. I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. इस particular session ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1st, 2nd and 3rd of September ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ important current affairs ਨੂੰ discuss ਕਰਨਾ ਹੈ. Okay? और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ 12 questions ਹੈਗੇ ਹੈ, but ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ facts ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ question ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 4 to 5 question ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 250 ਅਖਾਣ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 500 ਅਖਾਣ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ 500 ਹੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਓਕੇ, ਤਾਂ 1000 ਹੋ ਗਏ. ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ. ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ. ਓਕੇ, और देखो इको ही वीडियो दे विच इन्ने सारे अखान मिलना बहुत वड्डी गल है, इसलिए इन्हूं बिल्कुल भी मिस नहीं करना. और अगर तुहानूं किसी भी सैशन की PDF चाहिए होएगी तो तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच टैलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसीं ज्वाइन कर सकते हो. ओके, पर PDF दे विच जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हुंदे आ वो कवर नहीं हुंदे, है ना? वो तो बस बोलते बोलते सहज सुभाए निकल जाते हैं. इसलिए इन्हां सैशनस नूं तुसीं बिना स्किप किते और बिना एक भी सिंगल डे मिस किते देखा करो. ऑल राइट, बिकॉज करंट अफेयर तो बिना एट प्रेजेंट कोई भी पेपर बनता ही नहीं है, राइट? तो फिर आप अज के सैशन में स्टार्ट करांगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सॉरी अज मैं तुहानूं पंजाबी दे विच प्रोवाइड नहीं कर पाई. नीचे हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टेबल टैनिस प्लेयर टू विन सिल्वर पैरालंपिक्स. तो पहले भारतीय टेबल टैनिस खेडण वाले खिडारी दसने हैं जिन्हों ने भारत के लिए जो पैरालंपिक्स हो रही हैं उनके विच सिल्वर मैडल हासिल किया. आपां नूं सब नूं ही पता है कि हाल ही दे विच टोक्यो दे विच ओलंपिक्स होईयां सी जो कि इंडिया के लिए बहुत ही वधिया रहीआं. इंडिया ने टोटल 7 मैडल्स हासिल किए, है ना? और इस दे विच अपने कोल इस बारी जैवलिन थ्रो दे विच ना गोल्ड भी आया, है ना? तो इस तरह ही टोक्यो दे विच क्योंकि ओलंपिक्स होए हैं, जिहड़ी जगह ते ओलंपिक्स हुंदे आ उसे ही जगह के उपर उसे साल दे विच पैरालंपिक्स गेम्स नूं भी करवाया जाता है. तो इस टाइम जो टोक्यो दे विच ही पैरालंपिक्स गेम चल रही है, इहदे विच ही जो भाविना पटेल हैगे है इन्हां ने इंडिया नूं टोक्यो पैरालंपिक्स दे विच पहला मैडल हासिल करवाया. ओके, इन्हां ने जित्तिया हैगा आ सिल्वर किंदे विच टेबल टैनिस दे विच, ठीक है? और देखो उन्हां ने ना ये जो टेबल टैनिस का मैच जित्तिया इहदे तो पहला ये तुसीं कह सकते हो कि पहले भारती बन गए ने टेबल टैनिस के प्लेयर जिन्हां ने कि पैरालंपिक्स दे विच इंडिया के लिए सिल्वर मैडल हासिल किया. ओके, तो उन्होंने चाइना के एक प्लेयर ने जिन्हों का नाम है जैंग मियाओ. ओके, इन्हू तुसी मियाओ तो याद रख लेना, ठीक है? इन्हों हराया और फाइनल दे विच अपनी जगह बनाई. पर फाइनल दे विच फिर चाइना दे जो झोऊ है ना, झोऊ यिंग, इन्हों तो हार गए. एंड इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है एने 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेशनल टेबल टैनिस फैडरेशन की एक रिक्वेस्ट मन्नी सी. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਚ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਸੈਮੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਹਾਰਨਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, तो ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੇਅਰ ਹਾਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ तो यही हो रहा है कि जो पैरालंपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਸਨ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮਸ ਦੀ. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, इन्हों बोलते हैं गेम्स ऑफ द पैरालंपियाड. ओके, तो ये भी जिदा जो अपन ओलंपिक्स होंगे ना वो भी विंटर भी होंगे समर भी होंगे, राइट? इस तरह ही समर एंड विंटर जो है पैरालंपिक्स गेम भी होंगे. 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बारी समर ओलंपिक्स गेम करवाई गई सी. तो जदों इनकी शुरुआत की गई सी ना
ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1976 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਣ। ਆਲਰਾਈਟ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਂਡਰਿਊ ਪੈਰਸਨ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਬੋਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, who has won first gold medal for India in Paralympics 2020। ਤਾਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਅਵਨੀ ਲਖਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ 30th of October ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਅਵਨੀ ਲਖਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮੀਟਰ ਜੋ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੀ। ਓਕੇ, ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਐਰੀਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮਨ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥੇ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਵਿਮਰ ਸੀਗੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਰਲੀਕਾਂਤ ਪਾਟਕਰ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਝੰਝਾਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੰਗਾਵੇਲੂ ਮਰੀਅੱਪਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਕੌਣ, ਅਵਨੀ ਲਖਾਰਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਸੁਮਿਤ ਅੰਤਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਵਿੱਚ 골ਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਅੰਤਿਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਅੱਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨਸ ਦੇ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਥੰਗਾਵੇਲੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਦ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੋ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਅਧਾਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨਸ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇਂਦਰ ਝੰਝਾਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਸੇਮ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਗੇਮ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਯੋਗੇਸ਼ ਕਥੂਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which government has launched mission vatsalya for women। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਤਸਲਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਤਸਲਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਮਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਮਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਡਰ 18 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਲਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਿਰਧਰ ਯੋਜਨਾ ਐਂਡ ਘਰ ਕੁਲ ਯੋਜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਮੁੰਬਈ, ਗਵਰਨਰ ਰਹਿਣਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਮਲਮ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਮਲਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਲਾਨ, ਆਲਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਵਿਮਨ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਵਿਮਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੇਵਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਮਿਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਤਰਾਏ ਰਸ਼ਮੀ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵ ਲੈਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 100%, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਜੋ ਫੂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IIT ਬੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਰਿਲੇਟਡ ਏਰੀਆਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਸ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੇਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਓਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਰਵਾੜਾ ਜੋ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 4th, ਹਿਸਾਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੇਮਡ ਐਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ 30th of March 2024 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, CM ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੌਪ 50 ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕਾਈ ਟਰੈਕਸ ਵਰਲਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।
और अगर आप 2020 की गल करांगे ना, उस वेले जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका रैंक किनवा सीगा, 50वां। ओके, और इस बार इनका पर्टिकुलर रैंक हो गया 45th, यानी कि 5 नंबर का इहदे विच इजाफा होया। इस तो बाद वर्ल्ड दा फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड एयरपोर्ट ये किहड़ा हैगा, कोची। ओके, और इहदे विच केरला विच है, याद रखना। और ये ऐदां दा पहला एयरपोर्ट है जो कि 100% सूरजी ऊर्जा के उपर चलता है। ओके, इस तो बाद जो टैंपरेचर कंट्रोल्ड सब तो लार्जेस्ट टर्मिनल जिस दे विच कि एग्रो एंड फार्मा प्रोडक्ट्स यानी कि खेतीबाड़ी दे नाल रिलेटेड प्रोडक्ट्स और जिहड़ियां मैडिकल दवाइयां हुंदियां उन्हां दे नाल रिलेटेड जिहड़े प्रोडक्ट हुंदे आ उन्हां दे लई लॉन्च किया गया और इसनूं मुंबई एयरपोर्ट के उपर ही लॉन्च किया गया। ओके, दैन इंडिया का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल इनू ओपन किया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के उपर ही। दैन महाराष्ट्र जो है इसने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल के छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, PFRDA increase the entry age in national pension scheme या सिस्टम टू हाउ मैनी ईयर्स। तो जो PFRDA है इसने ना एंट्री एज नू वधा दिता है। ठीक है, तो दसना है कि कितनी एज है जिस दे विचों नैशनल पेंशन सिस्टम जो है ना उनका लाभ लिया जा सकेगा। तो PFRDA मतलब द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, इन्होंने बोलिया है कि नैशनल पेंशन सिस्टम दे विचों जो एंट्री है इनकी एज वधा के हुण 70 साल कर दी गई है। ठीक है, और ये पहला हुंदी सी 18 ईयर तो लैके 65 ईयर्स तक, हुण इनू 18 तो लैके और 70 ईयर्स तक कर दिता गया। जिहड़ियां दी नवीं नॉर्म्स आई हैं उन्हां दे मुताबिक कोई भी इंडियन सिटीजन चाहे वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, चाहे वो ओवरसीज सिटीजन है, ये सारे ही एलिजिबल होंगे नैशनल पेंशन स्कीम दे लई। ओके, हाँ जी, इकोनॉमी दे कुछ करंट नू डिस्कस करते हैं। तो जो RBI है इन्होंने इंक्लूड की PM स्वनिधि स्कीम। ओके, इहदे विच की बोलिया गया है कि जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उनके लिए फंड है इन्हों इशू किया जाना है। आफ्टर दैट निर्मला सीतारमन इन्होंने पब्लिक सैक्टर बैंक का एक रिफॉर्म का एजेंडा लिया है। ठीक है, दैन जो अपनी फाइनांस मिनिस्ट्री है इन्होंने की बोलिया है कि अराउंड ना 5.82 करोड़ जनधन अकाउंट्स ने जो कि इनऑपरेटिव पे है, यानी काफ़ी टाइम तो इन्हां दे विच लैन देन होया ही नहीं। ओके, दैन सैबी ने अलाउ कर दिता है पेमेंट बैंक्स नू कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरह काम कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। दैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्लूड किया रीटेल एंड होलसेल ट्रेड MSME यानी कि ਜਿਹੜੇ छोटे वाले बिजनेस होंगे ना वो वाले सैक्टर दे विच। ठीक है, तो तुसी मैनू दसना MSME की फुल फॉर्म। ऑल राइट, पर इहदे विच बोलिया गया कि कुछ लिमिटेड परपज़ के लिए ही आप इन्हां नू स्टार्ट करांगे। ठीक है, जिस तरह कि जिहड़े प्रायोरिटी सैक्टर होंदे ने जिहड़े मैं तुहानू हुणे दस्से सी है ना, जिवें कि एडुकेशन है, विमेन है, ऐदां दे सैक्टर्स के लिए ही लैंडिंग की जाएगी, उधार दिता जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट विद विच फर्म फॉर एंटी सबमैरीन सिस्टम। तो जिहड़ी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री है ना इसने अप्रूव किया एक कॉन्ट्रैक्ट, पूछा गया किहड़ी फर्म दे नाल इहने कॉन्ट्रैक्ट नू अप्रूव किया जो कि एंटी सबमैरीन सिस्टम नू डेवलप करनगे। ऑल राइट, तो जिहड़ी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इन्हां ने 1349.95 करोड़ रुपए की एक डील की है, इनू हाल ही विच अप्रूवल मिली है जो कि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड दे नाल की गई है। ठीक है, और ये फर्म जो है ना ये महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड दी है और इनू ही दिता गया हुण ये वाला कॉन्ट्रैक्ट। और एट डील के अकॉर्डिंग होना की है, करीब करीब ना ये वाली फर्म 14 इंटीग्रेटेड एंटी सबमैरीन जो है, सबमैरीन मतलब पनडुब्बियां है ना जो पानी के अंदर चलते हैगे ने। ठीक है, और ये वॉरफेयर होंगे है यानी कि इन्हां नू यूज़ किया जाता है जदों जंग लगती है। ओके, तो वॉरफेयर डिफेंस सिस्टम जो है इनू ये डेवलप करूगी और फिर ये किनू देगी इंडियन नेवी नू। ओके, और ये किसी भी भर्ती जो है भारतीय कंपनी सॉरी इनके वालों तैयार की गई अपने तरह की पहली टेक्नोलॉजी होगी। ओके, हुण इत्थे गल हो रही है IADS की। राइट, तो IADS है कि एक मॉडर्न किस्म की अंडर वाटर इक्विपमेंट है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ना और अंडर वाटर दे विच जिन्ने भी खतरे होंगे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਪ ਲੇਗੀ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ओके हाँ जी, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड जो है इनू फाउंड किया गया 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। CEO ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ। ओके ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁप्ता। ओके then मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन ने डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਭੱਟ। ऑल राइट, आफ्टर दैट अगर आप करंट ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करते हैं तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसने टेस्ट फायर किया आ हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट ਨੂੰ। ऑल राइट हाँ जी, इस तो बाद गल कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्होंने 75th नंबर का जो अपना आज़ादी का दिवस मनाया गया उदों अनाउंस किया कि जो सैनिक स्कूल है हुण ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी खोले जाएंगे। ओके दैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दी है डिसीजन नूं कि जिहड़ियां ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इनू हुण की किया जाना है, खत्म किया जाएगा। राइट, और एदी जगह के उपर 7 नवें डिफेंस पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स लिआंदे जाणगे। ओके तो जो डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने लॉन्च किया NIIO मतलब नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके देन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया IIT कानपुर दे नाल एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर रिफॉर्म्स दे नाल। और तीसरी केड़ी है, पब्लिक ग्रीवेंस फॉर एनालिसिस ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, तो यह 3 पक्षी समझौता होएगा। राइट, इनू हाल ही दे विच शामिल किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री दे वल्लों। क्वेश्चन नंबर 7, वासु प्रांजय पास्ट अवे रिसेंटली ही बिलोंग टू विच फील्ड। तो इन्हां दी जदों डेथ हुई है ना हाल ही दे विच वासु दी, तो ये किहड़ी फील्ड तो बिलोंग करते सी आपां ये दसना है। ओके तो ये फॉर्मर क्रिकेट कोच सीगे, इन्हां दा नाम है वासु। ठीक है, और इन्हां दी हाल ही दे विच मौत हो गई है, निधन हो गया है। उन्होंने सुनील गावस्कर या फिर दिलीप या फिर राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, बहुत लंबी लिस्ट है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ दिग्गज प्लेयर है इंडिया के सॉरी क्रिकेट के। राइट, इन्हों कोच किया सीगा। ओके और उन्होंने ही जो गावस्कर ने ना इन्हों निकनेम दिता सीगा, इन्हों किहड़े नाम तो जानिया जाता है, सनी। ओके और इन्हां रणजी ट्रॉफी खेलते हुंदे सीगे और नैशनल क्रिकेट अकैडमी दे विच इह कोच की भूमिका भी निभा रहे सी। इत्थे मैं तुहानूं लिस्ट दे दित्ती है जिहड़ियां हाल ही दे विच कुछ ऑबेचुरीज होईयां, कुछ डेथ्स होईयां। ठीक है, इन्हां नूं तुसीं ध्यान नाल बाद दे विच पढ़ लैणा है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंसड रिटायरमेंट। हाल ही दे विच किहड़े भारतीय क्रिकेट नाल बिलोंग करने वाले प्लेयर ने जिन्हां ने कि अपनी जो रिटायरमेंट है ना इसनूं घोषित कर दिता है। ठीक है, तो जिहड़े इंडिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैगे ने स्टुअर्ट बिनी, इन्होंने की बोलिया है कि ये अपनी रिटायरमेंट घोषित कर देंगे ने और वो क्रिकेट के सारे ही फॉर्मेट तो हुण संन्यास लै चुके हैं। इन्होंने 6 टैसट सीरीज़ दे विच दैन 14 ODI दे विच 3 T20 दे विच इंडिया नूं रिप्रजेंट किया सी और बिनी दे नाम दे उपर ODI फॉर्मेट दे विच बेस्ट बॉलिंग फिगर दा रिकॉर्ड भी हैगा। ओके अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो जो डेल स्टाइन है साउथ अफ्रीका तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी हाल ही दे विच अपनी जो रिटायरमेंट है इसनूं घोषित किया। दैन SP सेथुरमन, इन्होंने 2021 की जो बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट होया ना इसनूं जित्तिया। निशाद कुमार, इन्होंने सिल्वर मैडल हासिल किया मैनस हाई जंप दे विच टोक्यो पैरालंपिक्स दे विच। राइट, इस तो बाद है मैक्स वेस्टपेन, इन्होंने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसनूं जित लिया। दैन ये हैगी फॉर्मूला 1 रेस। ओके यानी कि जिहड़ी कार्स वाली रेस हुंदी है। दैन एशियन गेम्स गोल्ड मैडलिस्ट नाम है टेक चंद, इन्होंने मरियप्पन थंगावेलू नूं रिप्लेस किया। ठीक है, ये बने इस बारी दे पैरालंपिक्स दे विच फ्लैग बीयरर। ओके तो देखो तुहानूं पता ही है कि जदों ओलंपिक्स होई सी उदों ओपनिंग सैरेमनी हुई तो उस टाइम मनप्रीत सिंह जो कि अपने हॉकी के कोच ने। ओके इन्हां दे नाल नाल जो MC मैरीकॉम, ठीक है, ये बॉक्सर है 6 बारी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ये बने सीगे ओपनिंग सैरेमनी दे विच इंडिया वालों फ्लैग बीयरर। और जो क्लोजिंग सैरेमनी हुई तो बजरंग पूनिया जो है ये बने सी। ठीक है, हुण जो पैरालंपिक्स होने सी तो पहला ना जो थंगावेलू है इन्हां दा नाम अनाउंस किया गया सी, पर फिर हाल ही दे विच इन्हां दी जो कोविड की रिपोर्ट है पॉजिटिव आ गई,
इस करके फिर इन्हां दी जगह दे उपर जो टेक चंद हैगे ने ना इन्हां नूं फिर चुनिया गया एज अ फ्लैग बीयरर पैरालंपिक्स दे विच। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, who has become first Indian to be part of NBA championship roster? हुण देखो ये अपने लिए खास करके पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भारती दसने ने जिन्हां ने कि NBA दे चैंपीयनशिप दे रोस्टर दे विच ना अपने आप नूं हिस्सा बनाया है। ओके, तो जिहड़े प्रिंसपाल सिंह हैगे ने इन्हां ने NBA मतलब नैशनल बास्केटबॉल एसोसीएशन, ओके, ये टाइटल जितने वाली टीम है इनका अपने आप नूं हिस्सा बनाया है और पहले इदां दे इंडियन बन गए ने। तो जिहड़े प्रिंस हैगे ने ना ये कित्थों बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पंजाब दे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट तो। ओके, और ये किहड़ी गेम है, किहड़ी टीम है सॉरी जिस दे लई खेलदे सी, तो इन्हां दा टीम का नाम हो जाएगा स्क्रैनेबेटी किंग्स। ओके, इहदे लई खेलदे सीगे और ये वाली टीम ही इस बारी जित्ती हैगी है 2021 दे विच। और इन्हां ने NBA दी जो समर लीग है इनका खिताब अपने नाम के उपर किया है। इन्हां तो पहला यानी कि जो प्रिंसिपल हैगे है इन्हां तो पहला कोई भी इदां दा भारतीय नहीं सी, इंडियन नहीं सीगा जिसने कि NBA दी चैंपीयनशिप के रोस्टर दे विच अपने आप की जगह बनाई होवे। ओके, और फिर ये जो टीम है इन्हां ने हराया किनू? इन्हां ने हराया बोस्टन सेल्टिक्स नू। ठीक है, जिहड़े ज़्यादा बॉस बंदे सी ना उन्हां नू हरा दिता। दैन ये जो लीग है इसनू करवाया कित्थे गया सीगा? ये हुई लैस वेगास दे विच। ऑल राइट, अगर आपां करंट दे नाल स्पोर्ट्स नू रिलेट करिए तो जो कोब ब्रायंट ने इन्हां ने रिटायरमेंट जो है घोषित की सीगी NBA तो। ठीक है, और हाल ही दे विच इन्हां दी साल क पहला ही हैलीकॉप्टर क्रैश दे विच डैथ हो गई। ओके, दैन जो इंडिया दे पहले जो फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट है इनू मुंबई दे विच एस्टैबलिश किया गया। दैन शैली सिंह इन्हां ने लॉन्ग जंप दे विच सिल्वर मैडल हासिल किया है। वर्ल्ड लैवल दियां गेम्स चल रही हैं वर्ल्ड एथलैटिक अंडर 20 चैंपीयनशिप दे विच। ओके, दैन वर्ल्ड एथलैटिक अंडर चैंपीयनशिप इन्हां नूं करवाया कित्थे जा रहा है? नैरोबी कीनिया दे विच। इस तो बाद जो ओडिशा है इन्हां ने बोलिया कि इंडिया की जो हॉकी टीम है इन्हां नूं हुणे होर 10 साल दे लई स्पॉन्सर करनगे। पहला 3 साल तो यही स्पॉन्सर कर रहे सीगे और इंडिया की जो टीम है इन्हां ने ओलंपिक्स दे विच 41 साल तो बाद कोई मैडल हासिल किया सी और इस बारी आपां किहड़ा मैडल जित्तिया? ब्रॉन्ज मैडल। ओके, दैन मैसी जो है तुहानूं पता ही है फुटबॉल के बहुत ही ज़्यादा मन्ने परमन्ने प्लेयर ने, है ना। इन्हां ने की कीता? इन्हां ने पेरिस सेंट जर्मैन नूं साइन कर लिया और इन्हां ने हुण बार्सिलोना जो है इनू छड्ड दिता है। ओके, आफ्टर दैट रौनक संधवानी इन्हां ने 2021 दी स्पिलिंबर्गो ओपन चैस चैंपीयनशिप इसनू जित लिया है। हर्षित राजा ये इंडिया दे 69th चैस ग्रैंड मास्टर बन गए ने। ऑल राइट, देन ज़ेपैड अ मल्टी नेशन एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो जो ज़ेपैड नाम की एक मल्टी नेशन एक्सरसाइज है यानी जिस दे विच एक तो ज़्यादा नेशन एक तो ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं, इनू किहड़े देश दे विच करवाया जा रहा है? राइट, तो देखो जो इंडियन आर्मी है ना अपनी ये 2021 दे विच होने वाली जो ज़ेपैड एक्सरसाइज है इहदे विच पार्टिसिपेट करेगी और इनू करवाया जा रहा है रशिया दे विच। ओके, और रशिया दे विच एग्जैक्टली किहड़ी जगह है ये मिलेगी तुहानूं निजने। ऑल राइट, और इत्थे ही हो रहा है ये इनू करवाया जा रहा है 3 तो लैके 16 सितंबर तक। ओके, और इस एक्सरसाइज नूं जो रशिया की आर्मी है इहदे वल्लों स्पैसीफिकली टैररिज्म दे नाल लड़न दे लई कंडक्ट किया जाता है और इस बारी जो दर्जन तो भी उपर साउथ एशियन एंड यूरेशियन कंट्रीज इन्हां वल्लों पार्टिसिपेट किया जाना है। ओके, और अगर आपां ओवरऑल गल करते हैं तो 17 कंट्रीज ने जो कि इहदे विच पार्टिसिपेट करनगियां। ओके, तो इन्हां नूं सारियां दा नाम तुहानूं याद करन दी जरूरत नहीं है बट ये जरूर याद रखना है कि इंडिया इहदे विच पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, और इस दे नाल नाल तुसीं 2 चीज़ां होर याद रख लेना कि जो पाकिस्तान है और चाइना है ये दोनों ही इहदे विच ऑब्जर्वर के तौर के उपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी डायरैक्ट नहीं कर रहे। ओके, हाँ जी, रशिया की कैपिटल मॉस्को, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड करेंसी है रूबल। ओके, अगर आपां गल करते हैं करंट की तो डिफेंस विच देखांगे जो इंडिया है इसने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो कि अल्जीरिया की नेवी दे नाल कीती सी ना इहदे विच पार्टिसिपेट किया है। राइट, ओके, दैन जिहड़े अपने डिफेंस मिनिस्टर हैगे ने कौन? राजनाथ सिंह। इन्हां ने नेशन नूं की दिता आ? इंडिया दे विच निर्माण किया होया कोस्ट गार्ड शिप
इसका नाम तुसी याद रखोगे विग्रह, ओके, और इनू चेन्नई तमिलनाडु दे विच डेडिकेट किया गया, ऑलराइट। दैन जो इंडियन नेवी है और जो जर्मन नेवी है, इन्होंने एक जॉइंट एक्सरसाइज की गल्फ ऑफ एडन दे विच, ओके। और जी इंडियन नेवी है इन्हों के वालों पार्टिसिपेट किसने किया है, ट्राइकन ने, ऑलराइट। और जो जर्मन नेवी है इन्हों के वालों बेयरन ने पार्टिसिपेट किया। आफ्टर दैट जो इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टैक्नीकल फोरम, नाम की है आर्मी 2021, आपा कुछ दिन पहला पढ़िया भी सी। इनू ऑर्गेनाइज किया गया रशिया के मॉस्को दे विच, और मॉस्को रशिया की राजधानी हैगी है, राइट। और इस बार इनका 7वें नंबर का एडिशन जो है करवाया गया। दैन ज़ाहिर अल बहर एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी एंड कतर दी एमरी नेवल फोर्स, इन्होंने दोनों के विच कंडक्ट की जाती है, ठीक है। और इस बारी इनका किनवा एडिशन करवाया गया, इसका एडिशन रहेगा दूसरा, ओके। और इस तो बाद तुसी याद रख लेना इसनू करवाया कित्थे गया, पर्शियन गल्फ दे विच, ऑलराइट। हाँ जी, नैक्सट देखते हैं कि 5वें नंबर का इंडिया और कजाकिस्तान दे विच होने वाली एक जॉइंट एक्सरसाइज, नाम है KAZD21। तक KAZ यानी कजाकिस्तान, IND मतलब इंडिया, ठीक है, और 21 यानी कि 2021 दी। इसनू अगस्त 30 तो लैके एंड 11 ऑफ सैप्टेंबर तक करवाया गया। और इनू किहड़ी जगह ते कंडक्ट किया गया सीगा, कजाकिस्तान दे विच ही, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 11, ओरांग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो जो ओरांग नेशनल पार्क है ये किहड़े राज्य दे विच मिलेगा, तो ये है असम दे विच, ओके। तो ये जो नेशनल पार्क है हुण न्यूज़ दे विच आ रहा है किस लिए, एक्चुअली जो असम की गवर्नमेंट है उन्होंने की डिसाइड किया है कि जो ओरांग नेशनल पार्क है इसके विचों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नाम है राजीव गांधी, इन्हों का नाम हुण बिल्कुल रिमूव कर देंगे, ओके। तो जोड़ा ये नेशनल पार्क है इसका फुल नाम की है, यह है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। हुण इस दे विचों राजीव गांधी जो है इसनू खत्म कर दिता जाना है। और जोड़ा ओरांग वर्ड है ना, ये इत्थे दी गवर्नमेंट बोल रही है कि जोड़े साडे आदिवासी ट्राइब्स ने इन्हां दे सेंटीमेंट्स दे नाल जुड़ियां हुई हैं, ओके, इमोशनली इहदे नाल जुड़े हुए ने, इस करके इनू जिउंदा त्यों ही रखा जाऊगा। और हुण इहदा नाम की हो जाना है, सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क, ओके। और ये जो नेशनल पार्क है ये तुहानूं ब्रह्मपुत्रा जो नदी है ना उनके नॉर्थ वाल नूं मिलूगा, ओके, यानी ऊपर वाली साइड सिचुएटेड है। और ये 78.80 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया दे विच फैलिया होया है। और 1985 दे विच इहनूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया सीगा, ओके। और 1999 दे विच इहनूं नैशनल पार्क का दर्जा दिता गया। अगर तुहानूं करंट दे विच कुछ याद होए तो जिहड़ा खेल रत्न अवार्ड है इनू बोलिया जाता सी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, है ना। इनका भी नाम बदल के जिहड़े अपने हॉकी के उमदा प्लेयर ने मेजर ध्यानचंद इन्हां दे नाम के उपर रख दिता गया, ओके। हाँ जी, करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो जो असम है इन्हां ने अपना 6वां नैशनल पार्क घोषित किया, नाम है रायमोना नैशनल पार्क, ओके। 7वें नंबर का नैशनल पार्क असम का बनया देहिंग पटकई नैशनल पार्क। दैन असम पहली इदां दी स्टेट बनी जिसने कि डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम नूं अडॉप्ट किया सीगा। इत्थे ही आई अरुणोदय योजना, ओके। दैन जो नाबार्ड है इसने 1236 करोड़ रुपए जो हैगे है ये असम दे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिए दिते ने, यानी कि RIDF दे लई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ओके। दैन पटोला नाच एक पपेट नाच है, पुतलियां का नाच है, एक आर्ट फॉर्म है जो कि असम की बहुत ज़्यादा फेमस है। ये हाल ही में क्यों न्यूज़ में आई है, क्योंकि ना इत्थे दे कुछ परसनस ने इनकी वीडियोज़ बनाई सी, ठीक है। और उन्होंने वीडियोज़ दे विच ना कोविड के लिए जो हदायतां हुंदियां उन्होंने संदेश दिते गए सी, ते ऐसे ही आर्ट फॉर्म के जरिए जो पब्लिक है ना इनू फिर अवेयर किया गया कोविड के अगेंस्ट, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 12, who won bronze medal in 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल इवेंट इन पैरालंपिक्स 2020। तो जो पैरालंपिक्स 2020 है इस दे विच ब्रॉन्ज मैडल हासिल किया है गया किहड़े प्लेयर ने 10 मीटर एयर राइफल की कैटेगरी दे विच, ओके। तो टोक्यो पैरालंपिक्स दे विच जिहड़े इंडियन शूटर ने नाम है सिंह राज अदाना, ओके। इन्होंने मेंस कैटेगरी दे विच 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट दे विच ब्रॉन्ज मैडल हासिल किया है। और चाइना दे जो चाओ यांग है ये तुसी नाम याद रख लेना, ठीक है। ये आए दे विच फर्स्ट यानी कि टॉप किया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने पैरालंपिक्स का 10 मीटर एयर राइफल का रिकॉर्ड भी बनाया, ओके।
और गोल्ड भी चाइना ने हासिल किया है। दैन जो सिल्वर है वो भी चाइना दे ही जो हुआंग यिंग है ना, इन्हां ने ही हासिल किया सी, हुआंग जिंग। ओके, अगर आप रीसेंट न्यूज़ देखिए तो जो इंडिया है इन्हां ने इस वारी का जो टोक्यो ओलंपिक्स है ना, इस दे सब तो वड्डी गिनती दे विच कंटिजेंट भेजा है, यानी कि इत्थे खिलाड़ी और बाकी ऑफिशियल बहुत ज़्यादा गिनती च गए हैं। इस बारी अपने 54 स्पोर्ट्स पर्सन जो है ने ये गए ने। ओके, और अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन ने, अनुराग, इन्हां ने ही इन्हां फिर सी ऑफ किया सी। दैन वर्ल्ड कप विनिंग अंडर 19 टीम के कैप्टन नाम है उन्मुक्त चंद। ओके, इन्हां ने रिटायरमेंट घोषित कर दी है। ठीक है, दैन जो दुरंत कप है इनकी री एंट्री करवाई गई हैगी है, 130th एडिशन होएगा इनका कित्थे, कोलकाता दे विच, ये तुसी याद रखोगे। आफ्टर दैट जो ICC है ना, ICC इन्होंने की बोला है कि क्रिकेट नू इनवॉल्व करनगे ये 2028 दे विच जो ओलंपिक्स होणगे उस दे विच। तो मैं तुहानूं ओलंपिक्स के लैक्चर विच दस्सिया सीगा कि हुण तक एक ही बार होया है जदों क्रिकेट नू ओलंपिक्स दे विच शामिल किया गया, तो तुसी मैनूं हुण ओह वाला साल दसोगे। ओके, दैन 7 अगस्त नूं बोलिया गया मनाया जाएगा जैवलिन थ्रो डे के रूप दे विच, ताकि जो नीरज चोपड़ा है जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स के विच जैवलिन थ्रो दे विच गोल्ड हासिल किया है, ठीक है, उन्होंने फिर ऑनर किया जा सके। दैन जो वंतिका अग्रवाल है इन्होंने नैशनल वीमेन ऑनलाइन चेस टाइटल जो है इसनूं जित लिया। दैन मोमिजी निशिया एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, 13 साल की बच्ची है सिर्फ, ठीक है, और इनकी गेम केड़ी है, स्केट बोर्डिंग। और तुहानूं पता होएगा ओलंपिक्स दे विच पहली बारी स्केट बोर्डिंग नूं जो है शामिल किया गया, ठीक है, और इस तरह ये पहले इदां दे पर्सन बन गए ने जो कि ओलंपिक्स दे विच स्केट बोर्डिंग दे विच गोल्ड मैडल हासिल किया जिन्हां ने। ओके, और ये वन ऑफ द यंगेस्ट गोल्ड मैडलिस्ट बने ने। और अगर आप गल करते हैं कित्थों बिलोंग करते हैं तो इन्हां दी कंट्री है जापान, और जापान दे विच ये सब तो यंगेस्ट हो जाएंगे। ओके, जिन्हां ने कि ओलंपिक्स दे विच गोल्ड मैडल हासिल किया। ऑल राइट, तो इत्थे अज दा सैशन खत्म हुंदा है। आई होप कि तुहानूं ये सैशन अच्छा लग्या होएगा। अगर तुहानूं सैशन अच्छा लग रहा है तो फिर इनू लाइक एंड शेयर जरूर करना है। ओके, एंड कल भी तुहाडे लई एक स्पैशल सैशन आएगा। ऑल राइट, तो जेडे भी स्टूडेंट्स फस्ट टाइम इस सैशन नू देख रहे हैं वो चैनल नू सबसक्राइब करके एंड बैल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और जेडे स्टूडेंट्स जो है प्रिंसीपल की तैयारी कर रहे हैं तुहाडे लई एक प्ले लिस्ट क्रिएट की गई है, फ्री बैच फॉर प्रिंसीपल्स, ठीक है, तो उत्थे जाके उत्थे फिर तुसी ज्वाइन करना है और सारे दे सारे लैक्चर जो है बिना मिस किते देखने ने। ओके, तो फिर आपां मिलांगे कल दे सैशन दे विच, मिलदे हां फिर। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।